हमारे हमसे फिर साथ में। वेलकम बैक, नमस्कार। फैमिलियर वुमेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलें। चलिए कुछ अच्छे और समझदारी की बातें करते हैं। एक गांव में गरीब किसान रहता था। उसके पास इतना कम खेत था कि वो मुश्किल से खाने की व्यवस्था कर पाता था। वो और उसकी बेटी साथ में रहते थे। एक दिन वो सोचता है कि मैं महाराज के पास जाऊं और उनसे प्रार्थना करूं कि मेरी सहायता करिए। वो महाराज के पास जाता है, उनको सारी बात बताता है। महाराज बड़े दयालु होते हैं। वो कहते हैं ठीक है, मैं अपनी जमीन का कुछ हिस्सा तुम्हें देता हूँ, तुम इसमें खेती करना, लेकिन याद रखना वो जमीन मेरी ही रहेगी। किसान मान जाता है और अब वो उसमें खेती करता है। एक दिन जब वो हल चला रहा था तो उसका हल किसी कठोर चीज से टकराता है। वो देखता है तो वहां पर सोने की ओखली होती है। वो अपनी बेटी के पास जाता है और सारी बात बताता है। कहता है कि मैं ये ओखली महाराज को दे दूंगा, क्योंकि जमीन उनकी है तो ये ओखली भी उन्हीं की होगी। बेटी कहती है नहीं पिताजी, ऐसा मत करिएगा। तो किसान कहता है नहीं, मैं ईमानदारी से ही काम करूंगा। बेटी कहती है पिताजी, अगर आप जाएंगे तो ये लगेगा उन्हें कि आपने मूसर अपने पास रखा हुआ है धन के लालच में, इसलिए आप मत जाइएगा। लेकिन किसान नहीं मानता है और महाराज के पास जाता है। वो उन्हें सोने की ओखली देता है। महाराज को यही लगता है जो उनकी बेटी कह रही थी किसान की, कि सोने की ओखली तो उसने दे दी और मूसर अपने पास रख लिया। महाराज किसान को कारागार में डाल देते हैं। अब किसान बहुत पछताता है और सही से खाना भी नहीं खाता है। वो बस यही कह के रोता है, मेरी बेटी सही कह रही थी, मेरी बेटी सही कह रही थी। एक दिन जब महाराज वहां से जा रहे होते हैं तो वो ये बात सुनते हैं और किसान से पूछते हैं तुम्हारी बेटी क्या कह रही थी। तो किसान कहता है कि उसने कहा था कि महाराज यही सोचेंगे कि मूसा मैंने अपने पास रखा हुआ है। वो सारी बात महाराज को बताता है। महाराज को अपनी गलती पे पछतावा होता है और वो समझ जाते हैं। वो किसान की बेटी को दरबार में बुलाते हैं। जब वो उसकी बेटी से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कितनी बुद्धिमान है। महाराज किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री नियुक्त करते हैं और उन दोनों ही लोगों को अच्छा घर मिलता है और सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। इस तरीके से ईमानदारी करने पर कष्ट तो हुआ, लेकिन बाद में सब कुछ अच्छा हो गया और किसान ने ईमानदारी का साथ भी नहीं छोड़ा। इससे हमें पता चलता है कि जीवन में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन जीत अंत में सत्य की ही होती है। आइए अब लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम देख लेते हैं। नाव जो किसी झील में बह रही है, वो सब अलग अलग दिशा में जाती हैं, जबकि हवा के एक ही दिशा में बहने के बावजूद नावें अलग अलग दिशा में क्यों तैरती हैं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि पाल किस तरह से लगाया गया है। जिस तरह से नाविक पाल को लगाता है उसी तरीके से उसकी दिशा तय होती है। इसका ढंग नाविक पर ही निर्भर करता है। इसी तरीके से जीवन में जो समस्याएं आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तकलीफें आती हैं, उनका सामना कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। इसीलिए जिस तरह नाव का उदाहरण है, हम भी अपने जीवन में उनको देखने की, उनका सामना करने की हर तरह के तरीके का चुनाव खुद कर सकते हैं और जीवन को अच्छा कर सकते हैं। आइए अब आज की प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसमें सफलता और प्रसन्नता, इनमें क्या संबंध है? अगर आपके पास इससे संबंधित विचार हो तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए। प्यारी फैमिलियर वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट बने। फैमिलियर वुमेन नमस्कार।